हे भगवान! इस आदमी को इसकी पत्नी कैसे झेलती होगी। उस आदमी से मिलने के बाद यह बात ज़हन से जा ही नहीं रही थी। जितनी देर वह मेरे साथ रहा, लगा कि कब चला जाए। उसके साथ एक क्षण गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। बीते दिनों कुछ ऐसे लोगों से मिलना हुआ जिनके बाबत मेरा यह विचार था कि वे ठीक ठाक इंसान हैं, मगर लंबी अनौपचारिक भेंट ने उन्हें पूरा उजागर कर दिया। इत्तेफाकन वे नशे की हालत में थे और असल रंगत में थे, लिहाजा उनकी बातों से उनके सब राज खुल रहे थे। पैसा कमाने की लपलपाहट पाए, पैसे की गर्राहट, ढलती उम्र के रोग, किरदार के घिनौने किस्से और स्त्री के प्रति विचार। व्यक्ति दोनों अलग अलग थे, मगर एक बात समान थी कि उनके साथ कुछ देर रहना भी किसी नरक से कम ना था। लिहाजा यह विचार स्वाभाविक ही था कि जिस घर में ये रहते हैं उस घर के लोग इन्हें कैसे झेलते होंगे, खासकर पत्नी, जिसे न केवल ऐसे बेकार आदमी के साथ रहना है बल्कि शयन कक्ष भी साझा करना है। मैं अक्सर ये सोचता था कि भारत में स्त्रियां 40 के बाद इतनी बीमार क्यों हो जाती हैं, जबकि अधिकतर तो कोई नशा या व्यसन भी नहीं करती। मगर इन पुरुषों से मिलकर इस प्रश्न का उत्तर मिला कि महिलाओं की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है उनके जीवन में आया यह पुरुष। भारत में ज़्यादातर पुरुष बहुत गंदे तरीके से रहते हैं। मुँह से तंबाकू, गुटखा, शराब की दुर्गंध आती रहती है। अधिकतर तो अपने देह को भी बहुत बेढब और गंदा रखते हैं। स्त्री ऐसे पुरुष को जीवन भर झेलती है, जिस पर सामाजिक दबाव ऐसा कि इसी आदमी के लिए तीज भी रखती है और दुनिया के सामने फल दाम्पत्य की नुमाइश भी करती है। और अगर भूले से अगर कोई स्त्री सत्य कहने का साहस करती है तो सबसे पहले दूसरी स्त्री ही उसके विरोध में आ खड़ी होती है। देह और मन की यह टूटन आखिरकार उसके शरीर पर व्याधियों के रूप में प्रकट होने लगती है, जिसका दोष भी उसके ही सर मढ़ दिया जाता है। पुरुष का गुनाह कभी प्रकट नहीं होता, स्त्री स्वयं ही अपने पुरुष के सब दोष छिपाती है। बहन अपने दुष्ट भाई के पक्ष में सदैव खड़ी रहती है। मेरे कई मित्र बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं तो अपने घर में पानी का गिलास तक नहीं उठाता। चिल्लाकर बात करना, खाना इधर उधर गिरा देना, चलते में चप्पलों की चटचट आवाज़ करना, स्त्री की कही बात को अनसुनी करना, ऐसी छोटी छोटी हजार बातें जिन्हें हम पुरुष का समान व्यवहार मानते हैं, जबकि इन सब के पीछे कुंठित पुरुषवाद और स्त्री दमन का पूरा मनोविज्ञान निहित है। चार पैसा कमाने की तो धौंस से वह पत्नी और बच्चों को दबा कर रखता है। स्वाभाविक ही है, जिस पैसे के दम पर उसकी सत्ता कायम है उसमें बढ़ोतरी के लिए वह पाप की कमाई भी करता है, क्योंकि उसे पता है जितना अधिक वह पैसा कमा कर लाएगा परिवार में उतना ही उसका रसूख कायम हो जाएगा। हैरत की बात है कि स्त्री सब देखती और प्रतिरोध नहीं करती, उल्टे वो अपने बदतमीज और पापी पुरुष का सब जगह बचाव करती दिखती है। ऐसा लगता है कि स्त्री का पूरा जीवन पुरुष के अंतरित है। शायद पुरुष के बिना वो अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर पाती है। माँ, बहन, पत्नी, दासी से उठकर वो अपने स्वतंत्र अस्तित्व को अनुभव ही न कर पाई है। शायद वह स्त्रियाँ भी जो स्वयं कमाने लगी हैं, पुरुष के दबदबे और दासत्व से मुक्त नहीं है। वह अब भी अपने अस्तित्व को किसी दरिया की तरह देखती हैं जिसे अंततः पुरुष में जाकर समा जाना है। नहीं, स्त्री का सशक्तिकरण सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, बल्कि अपनी गरिमा और शांतिपूर्ण रहन सहन के मौलिक अधिकार की रक्षा करना भी उसका दायित्व है। किसी दरिया की तरह नहीं, बल्कि धरती और आकाश की तरह समानांतर सह अस्तित्व में उसको स्वतंत्र अस्तित्व की स्थापना संभव है। उसे अपने साथ होने वाले हर उस दुर्व्यवहार का विरोध करना होगा जो उसके जीवन को नरक बना देते हैं। किसी को यह हक नहीं कि बात बात पर उसके मन की शांति को भंग करे, उसका अपमान करे और उसके विकास की सब संभावनाओं और क्रिएटिव पोटेंशियल को खत्म कर दे। प्रेमपूर्ण सह अस्तित्व का जीवन तब तक मुमकिन नहीं जब तक हम अपने साथ रहने वाले मनुष्य के प्रति शिष्टता और सलीके से पेश नहीं आते। वो समस्त स्त्रियां स्तुत्य हैं जिन्होंने अपने डिग्निटी के रक्षार्थ संघर्ष किया, दुष्ट और असभ्य पुरुषों का विरोध किया, आवश्यक होने पर उनका परित्याग किया और अकेले ही जीवन जीने का निश्चय किया। वह स्त्रियां सही मायने में क्रांतिकारी हैं, क्योंकि वे घिनौने पुरुषवाद के खिलाफ क्रांति की अग्रदूत हैं। ये एक बड़ी और युग रूपांतरकारी लड़ाई है जिसमें स्त्री को अपनों के ही विरोध और लांछन का दंश झेलना लाजमी है। कोई बराबरी का कानून या सामाजिक नियम औरत को आज़ाद नहीं कर सकता जब तक कि वो खुद ही अपने दासत्व की जंजीरें न काटना चाहे। एक बार वो पूरी मर्द जात को अपने जीवन से निकाल कर केवल अपने ही वजूद में जीने का ख्वाब तो देखे। अपनी तरह से परिधान पहने, किसी पुरुष को रिझाने के लिए नहीं, किसी पुरुष का जीवन बसाने के लिए नहीं। ऐसे ख्वाब की चंद बूंदे ही वह गंगोत्री सिद्ध होंगी जो देश सवेर स्त्री की क्रांति की जलधारा को समाज में उतार ले आएंगी। अन्यथा पुरुष उन्मुख रहकर वह कभी अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित नहीं कर पाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, यह भी सच है कि सभी पुरुष एक जैसे नहीं होते। बहुत पुरुष औरतों को सम्मान देते हैं, लेकिन कुछ पुरुषों की वजह से सारी पुरुष जाति बदनाम हो जाती है। वे स्त्रियां सौभाग्यशाली हैं
जिन्हें अपने जीवन में श्रेष्ठ पुरुष मिले, मगर इसका यह अर्थ नहीं है कि ऐसी गड़बड़ी औरतें अपने हमंजिस औरतों के दुख से मुंह मोड़ लें और उनके हक में आवाज़ बुलंद न करें, क्योंकि जब तक औरत औरत के हक में खड़ी नहीं होगी, औरत की कोई क्रांति मुकम्मल नहीं होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको औरतों के लिए मेरी यह कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।